साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रभु कुमार। आज का सेशन मैं ऑब्जेक्टिव का लेकर आया हूं। और किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव? उसने कहा था। और उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसने कहा था का सारांश हमने पिछले सेशन में दिया हुआ है। अगर आप उस सेशन को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं, जिसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं इस सेशन की शुरुआत एक गाने के साथ करूं। 2 लाइन का गाना गुनगुनाना चाहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम, सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम। चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव की। पहला ऑब्जेक्टिव है, आप लोग भी बताएंगे, अगर आपको पता होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? हमने पिछले सेशन में आपको बताया हुआ था कि कहानी किस शहर से शुरुआत होती है। आपको भी याद होगा, अमृतसर से। उसने कहा था कि कहानी शुरुआत किस शहर से होती है? अमृतसर से होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर? आज का सेशन थोड़ा जल्दी जल्दी करना है ताकि वीडियो लंबा ना बने। लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है? आप लोग बताएंगे। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या है? मगर, माझे, कटरा, तिलघरिया। तो आपका राइट आंसर बी होगा, माझे। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या है? माझे है। लाहना सिंह के गांव का नाम माझे है। अगला देखिए, लाहना सिंह किस पद पर था? यह भी प्रश्न का आंसर हमने पिछले सेशन में दिया हुआ था। लाहना सिंह किस पद पे था? तो इसका राइट आंसर सी होगा। किस पद पे था? जमदार के पद पे। लाहना सिंह किस पद पे था? जमदार के पद पे। अगला देखिए, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? पहला ऑप्शन है कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, वजीरा सिंह। लाहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोदी में हुई। राइट। अगला है, पलूटन का विदूषक कौन था? पलूटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। पलूटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? यह भी हमने पिछले सेशन में बताया हुआ था। हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है बोधा सिंह, दूसरा ऑप्शन है महा सिंह, तीसरा ऑप्शन है कीरत सिंह, चौथा ऑप्शन है जगधारी सिंह। तो इसका राइट आंसर ए होगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह। क्या था? बोधा सिंह। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सैनिक किस देश से लड़ रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। किसके साथ? जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? जर्मनी के साथ। किस देश के साथ? जर्मनी के साथ। अगला देखिए, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? आप लोग भी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी होगा, लहना सिंह ने। लहना सिंह
ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया। लाना सिंह को गोली लगी थी, वह खून से लथपथ था, फिर भी वह हार नहीं माना, जब तक लड़ता रहा जब तक उसको जीत न मिल गई। अगले प्रश्न की ओर। उसने सिख राइफल्स के जमदार लाना सिंह का नंबर क्या था? वह सिख राइफल्स में बहाल हुआ था, उसका नंबर क्या था? नंबर आप लोग बताएंगे। कल यानी पिछले सेशन में इसकी चर्चा हुई थी। 77, 105, 1805, 72। कौन सा नंबर था लाना सिंह का? 77 था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77। क्या होगा? 77। अगला देखिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। क्लियर हो रहा है? हमने ऐसे ऑब्जेक्टिव को लाया है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो घबरा नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहना है। और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्लास दूंगा। पहले हिंदी को समाप्त कर दूं, उसके बाद इंग्लिश की शुरुआत करूंगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। पहला ऑप्शन है हरियाणा में, दूसरा है जयपुर राजस्थान में, तीसरा है कांगड़ा में और चौथा है गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। अगला देखिए, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन आप सभी बताएंगे। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो मैं आपका राइट आंसर बता दूं आपको, ए नंबर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? आप एग्जाम में पूछ सकता है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो आपको बताना है कब हुई थी। आप बताएंगे मेरे साथ। पहला ऑप्शन है 1913, दूसरा ऑप्शन है 1912, तीसरा है 1915 और चौथा है 1900। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं 1915 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1915 में उसने कहा था कहानी पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। क्लियर हुए यहां तक? चलिए अगले प्रश्न की ओर। कछुआ धर्म किसकी, यहां पे नहीं होगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है? यानी कछुआ धर्म किसने लिखा हुआ है? तो आपका ऑप्शन है प्रताप नारायण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है किसकी रचना है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तीसरा ऑप्शन है रामवर सिंह की और चौथा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो यही होगा डी नंबर, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसके लेखक है? पुरानी हिंदी के। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध गुलेरी जी ने नहीं लिखा है? इसमें कौन सा निबंध है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नहीं लिखा है? कौन सा निबंध जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नहीं लिखा हुआ है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है दीवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, तीसरा है पुरानी हिंदी, चौथा है मोरसी मोही कुठाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, मजदूरी और प्रेम जो निबंध है जो गुलेरी जी ने नहीं लिखा हुआ है। गुलेरी जी ने नहीं लिखा हुआ। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम। कुड़माई का क्या अर्थ होता है?
हमने पिछले सेशन में बताया हुआ था कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगनी होगा। क्या होगा राइट आंसर? मंगनी। अगले प्रश्न की ओर। बोधा कौन था? बोधा सिंह कौन था? आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए में है हजारा सिंह का भाई, लाहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, और चौथा है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था कौन? बोधा सिंह। कौन? बोधा सिंह। अगले प्रश्न की ओर। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इसमें कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा हुआ है? तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कौन सी कहानी है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसने कहा था, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? अब इसमें बताना है कौन सा कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नहीं लिखा हुआ। आपको मैं बता दूं, हमने पिछले सेशन में बताया हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मात्र 3 ही कहानी लिखे हुए हैं। मात्र 3। कितने? 3। तो इसमें देखना है कौन सा कहानी नहीं लिखे हुए हैं। तो सुखमय जीवन लिखे हुए हैं, बुध का कोटा ये भी लिखे हुए हैं, उसने कहा था ये भी लिखे हुए हैं। इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कफन। कफन कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नहीं लिखा हुआ। अब याद रख लेंगे कौन कहानी है जिन्होंने लिखा हुआ है? सुखमय जीवन, बुध का कोटा, उसने कहा था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कफन हो जाएगा। क्लियर? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? बताएंगे आप लोग भी। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? अगर पिछले सेशन मेरा आप देखे होंगे तो आप जरूर बता पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाए गुलेर। गुलेर गांव के मूल निवासी थे कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, कहानीकार कौन है? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर सी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विवेदी युग के कहानीकार है। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग के। यहां तक बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करना है ताकि वीडियो लंबा ना बने। आपको राइट आंसर बताते चलूं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है चाहे बटी हुई है? तो हमने पिछले सेशन में भी बताया था कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, जिसको मैं केवल 2 भाग में पढ़ाया हुआ था। लेकिन जब एग्जाम में पूछता है तो आपको राइट आंसर क्या चुनना है? 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। अगले प्रश्न की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? आप सभी बताएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। तो इसका राइट आंसर 7 जुलाई 1883 को होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ये तो बहुत आसान है।
लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो आप सभी जानते हैं, उसने कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। उसने कहा था। क्लियर? अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? आप सभी बताएंगे, उसने कहा था कहानी है या किस प्रकार की कहानी है? इसमें किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया गया है, महत्व दिया गया है? तो चलिए देखते हैं। पहला है चरित्र प्रधान, दूसरा है क्रम प्रधान, तीसरा है धर्म प्रधान और चौथा है भाव प्रधान। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। इसका राइट आंसर बी होगा, क्रम प्रधान। सबसे पहले क्रम का स्थान दिया गया है। राइट, क्रम प्रधान कहानी है। अगला है पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो शायद यह क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन फिर भी बता दूं, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की। किसकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कीरत सिंह कौन था? आप सभी बताएंगे, कीरत सिंह कौन था जी? कीरत सिंह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा, लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। आपको मेरे साथ चलना है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आने वाले हैं। डोंट वरी। आगे देखिए, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है? लहना सिंह जब 12 वर्ष के था और लड़की कितनी वर्ष की थी? 8 वर्ष की। और लहना सिंह को उस लड़की से प्रेम हो गया था और एक ही प्रश्न पूछता था। क्या पूछता था? आपके सामने है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुर्माई हो गई, तेरी शादी हो गई। तो आप सभी बताएंगे कौन सा प्रश्न पूछता था लहना सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तेरी कुर्माई हो गई, तेरी शादी हो गई, मुझसे शादी करोगी। कौन पूछता था? लहना सिंह। लहना सिंह अपने मन के अंदर अब बसाया हुआ था किसको? उस लड़की को। लेकिन संजोगवश वह लड़की की शादी दूसरे से हो जाती है। किससे हो जाती है? सूबेदार हजारा सिंह से हो जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़ जाने को कहता है? ध्यान से समझिएगा। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 20। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा 10। कितने आदमी को खंदक में छोड़ जाने को कहता है? 10 सिपाही को। क्लियर? अगला प्रश्न है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? लहना सिंह अमृतसर में आया हुआ था। किसके यहाँ आया हुआ था? तो आप सभी जानते हैं, लहना सिंह अपने मामा जी के यहाँ आया हुआ था। किसके यहाँ आया हुआ था? अपने मामा जी के यहाँ। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मामा के यहाँ आया हुआ था। चाहे अमृतसर में लहना सिंह कौन थे? तो मामा थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वजीरा सिंह को। किसे भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है। किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। अगला ऑप्शन है, सॉरी, अब अगला प्रश्न है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहता है? सॉरी, किससे कहा, चाहे किससे कही? सूबेदारनी ने, यानी वह लड़की, जब अब वह शादीशुदा हो गई है और उसके हस्बैंड और अपने पति
दोनों को बचाव के लिए, दोनों की रक्षा के लिए वह किससे रिक्वेस्ट करती है, किससे अनुरोध करती है? तो पहला ऑप्शन है वजीरा सिंह से, दूसरा ऑप्शन है लहना सिंह से, तीसरा ऑप्शन है कीरत सिंह से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका राइट आंसर कौन होगा? बी नंबर होगा। वह लहना सिंह से रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे पति और पुत्र की रक्षा करें। कहाँ? लड़ाई में। किसके खिलाफ लड़ाई हो रही थी? जर्मनी के खिलाफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। लहना सिंह का सिर लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह को जब गोली लगी वह खून से तर था, खून से लथपथ था, और वह सोया हुआ था। किससे गोदी में सोया हुआ था? पहला है हजारी सिंह, दूसरा है कीरत सिंह, चौथा है वजीरा सिंह, और तीसरा है वजीरा सिंह, चौथा है अतर सिंह। तो यहां पर राइट आंसर होगा वजीरा सिंह। लहना सिंह वजीरा सिंह के गोदी में सोया हुआ था या बैठा हुआ। अपना सर जो है किससे गोदी में रखा था? लहना सिंह वजीरा सिंह के गोदी में। क्लियर? लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे? आप सभी जानते हैं, बताएंगे। चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? आप सभी बताएंगे। इसका राइट आंसर बी होगा, अमृतसर। लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कब प्रकाशित हुई थी? यह दोबारा टाइपिंग हो चुका है, फिर भी मैं बता दूं, यह 1915 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी प्रकाशित? 1915 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में शामिल हुए थे? जो जर्मनी के साथ लड़ाई हो रही थी, वह भारत देश से नहीं हो रही थी। वह किस देश से हो रही थी? इंग्लैंड से हो रही थी। और भारत के जो सैनिक है किसकी मदद कर रहे थे? इंग्लैंड की मदद कर रहे। किसकी मदद कर रहे थे? इंग्लैंड के। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड की ओर से लड़ाई में शामिल हुए थे कौन? भारतीय सैनिक। अगला है, तेरी कुड़माई हो गई। किसने पूछा? किसने पूछा तेरी कुड़माई हो गई? आप सभी जानते हैं, बताइए। किसने पूछा है? लहना सिंह ने। हमें ऑप्शन देखने की आवश्यकता भी नहीं है, इसका राइट आंसर पता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। लहना सिंह ने पूछा तेरी कुड़माई हो गई। अगले प्रश्न की तरफ। बड़ा होने पर लड़का का नाम क्या नाम दिया गया? बड़ा होने पर लड़का का क्या नाम दिया गया? जब वह लड़का बड़ा हुआ, जो अमृतसर के बाजार में जो लड़की से मिला हुआ था, जब वह बड़ा हुआ तो उस लड़का का नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा जी? लहना सिंह। क्या पड़ा? लहना सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ। लहना सिंह कितने वर्ष की उम्र में सिख लड़की से मिला था? आप सभी बताएंगे। जब सिख लड़की से लहना सिंह मिला तो उसकी उम्र कितनी थी? लहना सिंह का उम्र कितना था जी? 12 वर्ष। 12 वर्ष की उम्र में लहना सिंह उस लड़की से मिलता है, और 12 वर्ष की उम्र में ही उस लड़की से लहना सिंह को प्रेम हो जाता है। और उसी प्रेम के बदौलत आगे चलकर कहानी में लहना सिंह आगे चल के उस लड़की के पति और पुत्र की रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लहना सिंह कितने वर्ष की उम्र में सिख लड़की से मिला था? 12 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, सिख लड़की जब लहना सिंह से मिली तो कितने वर्ष की थी? हमने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था, जब लड़का और लड़की मिलता है तो लड़का का उम्र 12 वर्ष और लड़की का उम्र 8 वर्ष रहता है।
कितने वर्ष रहता है? 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 8 वर्ष। तो ये रहा उसने कहा था का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अगर आने वाला होगा इस चैप्टर से तो हमने जो बताया है 1 to 42, 1 से यानी 1 से लेकर 42 यानी 1 से लेकर 42 तक, इसी से प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव में जो भी आने वाला होगा इसी से आएगा निश्चित रूप से। तो आज ऑब्जेक्टिव का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।